पूरी दुनिया का टेक सीन अचानक बदल गया 20 जनवरी 2025 को। डीप सीक, एक चाइनीज एआई मॉडल, एप्पल स्टोर पे लॉन्च हुआ। ये फटाफट डाउनलोड चार्ट्स में ऊपर चेराचा गया, बड़े बड़े एआई प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ते हुए। इसकी कामयाबी से सिलिकॉन वैली में भूचाल आ गया। एनवीडिया जैसे टेक जायंट्स के मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई। अकेले एनवीडिया को $600 बिलियन का नुकसान हुआ। यह खबर व्हाइट हाउस तक पहुंच गई और अमेरिका में एआई सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने की मांग उठी। डीप सीक की कामयाबी की वजह कोई धमाकेदार मार्केटिंग या नया एआई अप्रोच नहीं था, बल्कि चाइनीज कंपनी ने एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दिया। डीप सीक बनाने का खर्चा उसके वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स के मुकाबले बहुत कम था, खासकर ओपन एआई के चैट जीपीटी के कंपेयर्ड में। कम कॉस्ट और जबरदस्त कैपेबिलिटीज ने डीप सीक को तेजी से बढ़ते एआई मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बना दिया। डीप सीक की अराइवल सिर्फ कंपनी के लिए ही जीत नहीं थी, यह चीन के उभरते टेक सेक्टर के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। सालों से चीन को नैनीकल्ची कहा जाता था, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉपी करने में लगा रहता था। डीप सीक की कामयाबी ने इस कहानी को चुनौती दी और चीन की इनोवेशन की बढ़ती क्षमता दिखाई। चीन की सरकार, जो पहले से ही एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रही थी, ने डीप सीक की अचीवमेंट को अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी की जीत माना। डीप सीक के राइज का सबसे खास पहलू है इसका कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट। जहां ओपन एआई ने GPT-4 पे $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, डीप सीक उसके मुकाबले बहुत कम खर्चे में बन गया। डीप सीक के फाउंडर लियांग वेनफेंग ने इसकी वजह कम हाई एंड चिप्स और एफिशिएंट एल्गोरिथम्स को बताया। वेस्ट में जहां एआई की रेस में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे, वहां डीप सीक की कंजूसी हैरान करने वाली थी। डीप सीक ने इस धारणा को चुनौती दी कि कटिंग एज एआई के लिए महंगे हार्डवेयर जरूरी हैं। इसका एनवीडिया जैसी कंपनीज पर बड़ा असर पड़ा, जिनके हाई परफॉर्मेंस चिप्स एआई डेवलपमेंट का दूसरा नाम बन गए थे। डीप सीक के कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ने यह संकेत दिया कि एआई का फ्यूचर सिर्फ महंगे हार्डवेयर पर निर्भर नहीं होगा। इस बदलाव ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी और कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट्स पर सोचने पर मजबूर कर दिया। डीप सीक के कॉस्ट इफेक्टिवनेस का असर सिर्फ टेक कंपनीज के बैलेंस शीट्स तक सीमित नहीं था, इसने एआई टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी पर भी सवाल उठाए। अगर डीप सीक कम रिसोर्सेज के साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में एआई डेवलपमेंट सिर्फ अमीर टेक जायंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा? एक ज्यादा डेमोक्रेटाइज्ड एआई लैंडस्केप का ख्याल, जहां एंट्री के लिए ज्यादा मुश्किलें ना हों, कुछ लोगों को एक्साइट कर रहा था तो कुछ को चिंता हो रही थी। डीप सीक के वर्ल्ड स्टेज पर आने के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत गहरे थे। यूनाइटेड स्टेट्स काफी समय से टेक्नोलॉजी सेक्टर में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राज्य कर रहा था। लेकिन डीप सीक की कामयाबी और चाइना के एआई में बढ़ते इन्वेस्टमेंट ने ग्लोबल टेक लैंडस्केप में पावर शिफ्ट का इशारा किया। यूएस गवर्नमेंट, जो पहले से ही चाइना के टेक्नोलॉजिकल राइज से चिंतित थी, ने डीप सीक की कामयाबी को चिंता और जरूरत दोनों के नजरिए से देखा। डीप सीक के रिलीज का टाइमिंग खास था। यह तब हुआ जब यूएस चाइना को एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे एआई डेवलपमेंट के लिए जरूरी हाई परफॉर्मेंस चिप्स तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद डीप सीक का इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हासिल करना यूएस की स्ट्रैटेजी की कमजोरी दिखाता है। इससे यह भी पता चला कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की लिमिटेशंस क्या हैं, ऐसे वर्ल्ड में जहां टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हर जगह फैल रही है। डीप सीक की कामयाबी ने यूएस और चाइना के बीच एआई के क्षेत्र में बढ़ती राइवलरी को हाईलाइट किया। इसने इस कंपटीशन के हाई स्टेक्स को भी दिखाया, जो सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेंस से कहीं आगे तक जाता है। एआई को एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, जिसका नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री पावर और कल्चरल इन्फ्लुएंस पर भी असर पड़ेगा। डीप सीक का इमर्जेंस एक कड़वा सच था कि यूएस अब अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को हल्के में नहीं ले सकता। डीप सीक का आना सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही बड़ी बात नहीं थी, ये एक कल्चरल मोमेंट था। इसने दिखाया कि एआई का फ्यूचर अब सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं लिखा जा रहा। चाइना अपने वास्ट रिसोर्सेज, अपने बढ़ते टेक सेक्टर और एआई पर अपने अनवेवरिंग फोकस के साथ ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा है। डीप सीक की कामयाबी चाइना की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन और फॉलोअर नहीं,
बल्कि लीडर बनने के उसके डिटर्मिनेशन का एक पावरफुल सिंबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में टेक्नोलॉजिकल पावर के बैलेंस में इस शिफ्ट के इम्प्लीकेशंस बहुत दूरगामी हैं। इसमें ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करने की, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की और हमारे सोसाइटीज के बेसिक स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। जैसे जैसे चाइना एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता रहेगा, हमें डीप सीक जैसे और ब्रेक थ्रूज देखने को मिलेंगे आने वाले सालों में। दुनिया गौर से देख रही है ये जानने के लिए कि एआई का ये नया ईरा कैसे अनफोल्ड होगा।